जय श्री राम दोस्तों। चलिए फिर से स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज देखिए टेंथ का ये a/r/2 सिद्ध करना है। ये देखिए गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात a/r/2 सिद्ध करना अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण का फिगर पा लीजिए। अवतल दर्पण बोला है क्या? अवतल दर्पण के फिगर पा लीजिए। अवतल दर्पण फिगर देखना ध्यान से, फिगर से ही बन जाएगा आपका सारा। ठीक है, मान लीजिए MN है अवतल दर्पण, P दे दीजिए ध्रुव और आज एक स्वाभाविक और प्रधान। चल देखिए फोकस दूरी दे दीजिए F, फोकस दूरी की दोगुना C दे दीजिए वक्ता के। हाँ, इसमें देखिए हम आज के समानांतर किरण लेके आएंगे। आज के समानांतर किरण लेके आइए ना किरण, आज के समानांतर किरण लेके आएंगे, दर्पण से टकराएगा। टकराने के बाद कहाँ लगती है? फोकस है। कहाँ लगती है? फोकस है। आज के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से लौटती है। कहाँ से? फोकस से। तो फोकस से लौटा दीजिए इसको। नाम दीजिए आप A और B, इसको दे दीजिए C, A B और C। और देखिए अब दर्पण यहाँ मेरे पास एक बिंदु से यहाँ से हम अभिलंब खींचते हैं। सीधा कर लीजिए थोड़ा सा अभिलंब खींचते, देखिएगा ध्यान से। अभिलंब क्या खींचे? अभिलंब। आपतित किरण यानी मतलब पहला किरण टकराए उसको कुछ बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण बना, कोण को कुछ बोलते हैं आई, आपतन कोण चला बोलते हैं। देखिए दर्पण से टकराया, आई वापस फिर फोकस से लौट गई। फोकस से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण को क्या बोलेंगे? आर। क्या बोलेंगे? आर। अब देखिए चलिए इसी से हम रचना लिख देते हैं। पहले सबसे पहले क्या लिख देते हैं? रचना। देखिए देखो माना MN एक अवतल दर्पण है। माना एक MN एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष XY, प्रधान अक्ष क्या है? XY है और P ध्रुव तथा C वक्रता केंद्र, और F फोकस बिंदु है। F फोकस बिंदु है। और तो लिख दीजिए AB आपतित किरण, AB आपतित किरण जो दर्पण से टकराने के बाद BC दिशा, देखिए BC दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होते हुए BC दिशा में लौटती है। BC दिशा में लौटती है। चलिए यहाँ तक तो रचना लिख दिए। अब और है तब लिख लीजिए थोड़ा सा। किया BC को C से मिलाया, B को C से मिलाया, B को देखिए C से मिलाया, अभिलंब खींचा था वहां देख लिए। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा फिगर से देखिए आप आपतन कोण अपरावर्तन कोण के हम देखेंगे। ध्यान से देखिए कोण जो बन रहा है। देखिए अब डेरिवेशन हम कर रहे हैं। ऐसा देखिए सबसे पहले तो कोण यह बन रहा है। देखिए आई, पहला कोण क्या है? आई। देखिए बिंदु किस पर बन रहा है? किस पर बन रहा है? B पर। तो देखिएगा लेते हैं हम कोण A B और C, A B और क्या है? C। देखिए आई कोण भी है, जो कोण बन रहा है तो बराबर होगा। देखिए बराबर होगा कोण, देखो आई और कोण क्या होगा? बराबर आर। क्या होगा? आर। प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ा है, 2 नियम। हाँ, उससे बराबर होता तो आई बराबर आर। तो देखिए कोण तो आर है। तो देखिए कोण C B और F।
परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से देखिए। अब देखिए तो हो गया परावर्तन के नियम से ए बी और सी है, दूसरा क्या था सी बी एफ, यहाँ तक तो हो गया। और देखिए अब चलते हैं थोड़ा सा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये देखो ये जेड के आकार के आपको बन रहा है, भैया देखो ये जब वहाँ ऐसे होता है ऐसे दिख रहा होगा आपको, जेड के आकार यहाँ से टकराया, आइए अभिलंब खींचे, अभिलंब खींचे हुआ तो ये देखो ये आई कोण और देखो ई कोण आपस में क्या होगा बराबर, एकांतर अंतः कोण से, कौन कौन से त्रिभुज में पड़ेगा आप एकांतर अंतः कोण से बराबर होता है, ये आई होगा तो ये क्या होगा आई। देखिए तो आई कोण है तो ये कोण क्या होगा आई, क्या होगा आई, आई होगा तो क्या होगा तब देखिए एकांतर अंतः कोण से जेड पास लेना, जेड यहाँ पे आई होगा तो यहाँ पर भी आई। देखिएगा कोण हम लिखेंगे पहला तो ये कोण आई हो जाएगा, ये वाला देखिए ए बी और सी, ऊपर वाला लिखिए ए बी और सी बराबर, ए और बी बराबर क्या अभी कौन कौन लिए आर आई, आई यहाँ पे नहीं तो देखिए ये कौन होगी लेकिन कौन कौन जहाँ पे कौन बोलेगा उसको बीच में लिखिएगा सी को, बाकी आप लिख दीजिए इधर उधर। बी देखिए कौन लिखेगा बी कौन कहाँ बना सी बिंदु पर है तो सी बीच में लिखिए सी और एफ, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। चलो देखिएगा देखिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ एकांतर अंतः कोण से। देखिएगा समीकरण जरा 1 और 2 दे दिए, समीकरण लिख दीजिए यहाँ पर 1 और 2 से, 1 और 2 से। देखिए एल एच एस बराबर है कोण ए बी सी बराबर क्या कोण ए बी सी, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगा बराबर, देखिए कोण सी बी एफ और कोण बी सी एफ, बी सी एफ। अब देखिए ये त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज हम चलते देखिए बोला अंडरलाइन किए यहाँ पे, यहाँ त्रिभुज पार देते हैं कोण आई और कोण क्या है इसमें आर, ये देखो कोण आई कोण आर, नाम दे देते बी और एफ और सी। तो त्रिभुज में पढ़ाया कि कोई त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो उसकी आमने सामने वाली भुजा क्या होता है बराबर, मतलब देखिए यहाँ पे आई के सामने वाला भुजा ये ना है, आई के सामने वाली भुजा और ये तो आर के सामने वाली भुजा वो दोनों क्या होगा बराबर। जैसे देखिए आई के सामने क्या है बी एफ, देखा लिख दीजिए बी एफ बराबर, आर के सामने वाली भुजा क्या है सी एफ, ये देखिए सी एफ तो सी एफ लिख दीजिए। समीकरण इसको क्या मानिए 1, समीकरण 1 मानिए। अब देखो यहाँ चलते देखिए ध्यान से, दर्पण माना दर्पण बहुत छोटा है अर्थात बी बिंदु P के निकटतम होगा। हमारा दर्पण बहुत छोटा है अर्थात बी बिंदु P के निकटतम होगा, P के निकटतम। देखिए वहां देखिए बहुत दर्पण बहुत छोटा हो गया तो जो बी बिंदु है वो P के क्या होगा निकटतम, मतलब यहाँ देखिए बी एफ बराबर क्या होगा एफ पी, देखिए लिखते बी एफ बराबर बी एफ बराबर क्या होगा एफ पी। समीकरण कितना माने इसको 2, सॉरी 1 और 2 माने हैं तो 3 मान लीजिए, समीकरण 3 इसको 4। यहाँ देखिए अब चलते समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से फिर से देखिए समीकरण 3 और 4 में एल एच एस क्या है बराबर, तो आर एच एस भी क्या होगा बराबर, मतलब कि देखिए सी एफ बराबर क्या हो जाएगा एफ पी, सी एफ बराबर एफ पी। देखिए आप देखो यहाँ से चलते हैं पी सी, क्या लेते हैं पी सी की दूरी क्या है वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से सूचित करते हैं इसको, पी से सी की दूरी क्या है कैपिटल आर और पी से एफ की दूरी क्या होगा स्मॉल आर, स्मॉल एफ दीजिए, फोकस दूरी बोलते हैं इसको। देखिए पी सी, अच्छा पी सी को हम लिख सकते हैं पी एफ एफ सी, तो क्या लिखते हैं पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ और एफ सी। देखिए पी बराबर एक ऐसे भी लिख सकते हैं हम एफ पी एफ लिखा है, वैसे भी लिख सकता है पी एफ अपन देखो एफ सी। अच्छा सी एफ बराबर क्या है एफ, सी एफ बराबर पी एफ, मतलब सी एफ के जगह आप रख सकते हैं पी एफ या
पी एफ के जगह रख सकते हैं सी एफ, हम सी एफ के एफ सी के जगह क्या रखते हैं पी एफ, पी एफ हो गया पी सी बराबर पी एफ, अब जोड़ पी एफ क्या हो जाएगा 2 पी एफ तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पी एफ की वैल्यू क्या है स्मॉल एफ दीजिए 2 स्मॉल एफ बराबर क्या पी सी की वैल्यू क्या है आई, आर दीजिए कैपिटल, अब 2 गुना में क्या आएगा भाग, स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा आर बटा 2, यही सीधे करके हम लोग को लाना है। रोक दीजिए, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, समझा देते हैं। देखिए ध्यान से फिगर पर बोला पहले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण पा रही है इसका एक साथ देखो रचना में वैसे लिखे माना एम एन एक अवतल दर्पण है, देखिए एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष एक्स वाई और पी ध्रुव, ये देखिए पी ध्रुव तथा सी वक्ता केंद्र और एक फोकस दूरी है। देखिए ए बी आपतित किरण, ये देखिए ए बी क्या है आपतित किरण आ रहा है, इस पर टकरा रहा है, इसमें देखिए आपतित किरण जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होते हुए, देखिए फोकस एफ से होते हुए नजर आ रहा है, फोकस से होते हुए बी सी के दिशा में लौटती है। देखिए अभी तक देखना नहीं है, बी को सी से मिलाया, बी से सी से मिलाया था लाइन अभिलंब जरा बोलते हैं, अभिलंब मिलाया। अब कोने का ध्यान रखना पड़ता, पहले देखिए आपतित अभिलंब आपतित किरण का बीच का कोण बना को कुछ बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं आपतन कोण, वही आपतन कोण बता रहे लिखे देखो कोण ए बी सी बराबर, और देखो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण को आपतन परावर्तन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं परावर्तन कोण, ये तो कोण आ वही नियम सी बी एफ परावर्तन के नियम से। और दूसरा का कोण देखिए बोले जेड बन रहा है यहाँ पे, देखिए जेड बन रहा है, तो देखो ये कोण आई है, तो ये कोण भी कितना होगा आई, एकांतर अंतः कोण से तो लिख दिए था कोण तो ए बी सी तो पहले होबे करेगा आई, ये कोण बना जी, तो दूसरा का देखो एकांतर अंतः कोण सी में बराबर होगा आई ना, तो आई जहाँ कोण कहाँ बना सी, तो सी बी सी एफ दे दीजिए, कोण बीच में देंगे, जहाँ कोण बना हो वो कब से देंगे बीच में देंगे, देखिए सीधी एकांतर अंतः कोण से। अब समीकरण